इमेजिन करो कि अगर सन बास्केटबॉल की साइज का होता तो उसके हिसाब से हमारी अर्थ एक छोटे से दाने के बराबर होती। तो इतना बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम का सन। बट मान लो अगर ये आग का गोला सबसे बड़ा ना होता हमारे सोलर सिस्टम में, तो क्या हमारा प्लैनेट स्टिल सन के चक्कर लगाता? या फिर सन हमारी मैसिव अर्थ के चक्कर लगाता? और अगर ये सब होता तो बाकी सब प्लैनेट्स का क्या होता? You're watching Strange Amazing Questions presented by Hardy Amazing. And here's what would happen if the sun was smaller than the earth. अगर हमारी अर्थ जैसे 13 लाख प्लैनेट्स एक साथ लगा दिए जाएं, तब जाकर सन जितना वॉल्यूम वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सन इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99% वजन इसी का है। अर्थ से ज़रूर ये स्मॉल दिखता है, वो भी क्योंकि ये 150 बिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। अगर मान लो हाइपोथेटिकली सन हमारे अर्थ से छोटा होता तो अर्थ रहने लायक ही नहीं रहती, और सन जो कि एक मैसिव स्टार है वो स्टार ही नहीं रहता। हमारी यूनिवर्स में साइज मैटर करता है और डिस्टेंस भी। अर्थ सन से उतने ही डिस्टेंस पे है कि वहाँ मार्स की तरह बहुत कोल्ड टेम्परेचर ना हो या मरकरी की तरह बहुत हॉट टेम्परेचर ना हो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अर्थ हैबिटेबल जोन में है, जिसका मतलब है कि साइज ऑफ सन और साइज ऑफ अर्थ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। तो क्या होगा अगर सन हमारी अर्थ से छोटा होता? तो एक स्टार का मास ही उसके कलर और टेम्परेचर को डिटरमिन करता है। बड़े स्टार्स हॉटर होते हैं और ब्लू होते हैं, और छोटे स्टार्स कूलर और रेड होते हैं। हमारा सन एक वाइट स्टार है जो कि ना बड़ा और ना छोटा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर सन छोटा होता तो वो रेड हो जाएगा और उसके आसपास का हैबिटेबल जोन छोटा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक स्टार को स्टार उसके कोर के अंदर का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बनाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा। तो अभी तक ज़्यादा स्टार्स डिस्कवर नहीं हुए, बट सबसे छोटा स्टार भी हमारी 10 अर्थ के बराबर है, जो कि सबसे क्लोज है एक स्टार में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के होने का। मतलब ये मिनिमम साइज मान सकते हो जिसमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होगा। कोई सा भी साइज जो कि 10 अर्थ से छोटा हो उसे स्टार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें वो फ्यूजन नहीं होगा, बल्कि एक कोल्ड और डार्क एस्टेरॉयड बनकर रह जाएगा। अगर किसी भी रीज़न से सन साइज में अर्थ से छोटा हो गया या श्रिंक हो गया तो उसमें वो फ्यूजन नहीं रहेगा और उसकी पूरी आग खत्म हो जाएगी। हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार नहीं रहेगा। अब क्योंकि सन ही सब प्लैनेट्स की ग्रेविटी का सोर्स है, जिसकी वजह से सब ऑर्बिट में हैं, तो बिना सन के सब प्लैनेट्स स्पेस में फ्लोट करने लग जाएंगे जब तक कि उन्हें कोई और स्टार ना मिल जाए। ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी अर्थ के लिए। पर चलिए एक और ट्राई हो जाए, पर इस बार सन को श्रिंक करने की जगह अर्थ का साइज़ बड़ा करके देखते हैं और सन को उसके नॉर्मल साइज़ का रहने देते हैं, जिससे अर्थ का साइज़ 3.3 लाख टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा अपने रेगुलर साइज़ से। इतनी साइज़ का कोई भी प्लैनेट अपने अंदर इतना हीट और प्रेशर जनरेट कर लेगा कि वो खुद एक स्टार बन जाएगा। ऑफ कोर्स इतने गर्म प्लैनेट या स्टार पे कोई भी लाइफ नहीं बचेगी, बट एक कूल चीज़ ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो कि हमारा रहेगा ही नहीं, उसमें 2 स्टार हो जाएंगे, जो कि एक बाइनरी सोलर सिस्टम बन जाएगा, जिसमें 2 स्टार्स एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और प्लैनेट्स उन दोनों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दोनों ही सिनेरियोज में अर्थ पे लाइफ के सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है, बट हो सकता है कि किसी एक सिनेरियो में लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट पे इवॉल्व करे, या हो सकता है मून पे ही लाइफ हो, क्योंकि बाइनरी सोलर सिस्टम में भी किसी भी प्लैनेट पे लाइफ हो सकती है, क्योंकि उनमें स्टेबल हैबिटेबल जोन भी होंगे। अगर हमारे सोलर सिस्टम में 2 सन हुए तो अर्थ से ये सब कैसा लगेगा, पर उसके बारे में हम और किसी एपिसोड में बात करेंगे। So that is it for today guys. This was our second episode of the series Strange Amazing Questions. Hope you liked the video. Please tell how much you liked the video by writing in the comment section. और यार भूलना मत आइडियाज़ देते रहना। Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel and do not forget to ring the bell icon.